हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। अभी आपको कुछ टाइम में काफ़ी सारे सेशंस मिल रहे होंगे जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन को बूस्ट कैसे किया जाए, है ना। एक बूस्ट के साथ, एक धमाके के साथ हम लोग कैसे स्टार्ट करें और वो गलतियां ना करें जो हर एस्पिरेंट अपनी लाइफ में करता है ना। वैसे तो सीखते गलतियों से ही है, लेकिन जब गलतियां पहले से पता हो तो उन पे थोड़ा काबू किया जा सकता है। तो बस वही हमारी कोशिश है कि आप उन गलतियों को फॉलो ना करें, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है रूटीन पर, जो कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, अब आप सोचो, थोड़ा पीछे की तरफ जाओ और आप सोचो आपके 10th के बोर्ड्स हैं। 10th के बोर्ड्स में एक कॉमन चीज जो हर बच्चा करता है वो करता है अपना टाइम टेबल बनाना। और जब वो टाइम टेबल बनाता है तो वो पूरा डेडिकेशन के साथ वो टाइम टेबल 2 दिन फॉलो करता है, तीसरे दिन भूल जाता है, ठीक है, कि यार नहीं हो रहा, 8:30 सोचा था, अब तो 8:32 हो गए, अब 9 बजे से पढ़ूंगा, है ना। ये चीज सबके अंदर, हमारे अंदर रहती है। लेकिन यार वो रूटीन जब हम लोग कुछ बनाते हैं उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ प्लान करते हैं और अगर हम लोगों ने प्लान्ड वे में वो एग्जीक्यूट भी कर लिया तो बेनिफिट अपना ही होना है। तो ये गलतियां हमें नहीं दोहरानी है। तो आज का जो पूरा ज्ञान भरा सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है आपके रूटीन पे। अब रूटीन है क्या, है ना। इट इज बेसिकली जब हम लोग रेगुलर वे ऑफ डूइंग टास्क इन ऑर्गेनाइज पैटर्न, जब हम लोग एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में कुछ डेली के टास्क रेगुलर वे में कर रहे हैं, है ना। डेली के टास्क कर रहे हैं, जैसे सुबह उठ रहे हैं, है ना, सुबह ही उठ रहे हैं। अब सुबह जब हम लोग उठ रहे हैं तो हमारा पूरा काम ढंग से हो जा रहा है। अब तुम 8 बजे की जगह किसी दिन 10 बजे उठोगे तो बहुत सारा काम तो छूट जाएगा ना। अब देखो सूरज भैया को ही देख लो, सूरज भैया जो सुबह सुबह ही उगते हैं, है ना, सुबह सुबह ही आते हैं और शाम को ढल जाते हैं। अब किसी दिन सूरज ने मना कर दिया कि यार मैं तो नहीं आ रहा शाम को, है ना, मतलब मैं तो नहीं आ रहा सुबह और शाम को आऊंगा, तो कैसा लगेगा, है ना। तुम्हें लगेगा ना यार कुछ तो मिसिंग है ना, पूरा दिन ही उल्टा हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि सूरज ने पूरब से उगना बंद कर दिया और पश्चिम से उगना शुरू कर दिया, है ना, तो ऐसा लगेगा कि यार कुछ खराब हो रहा है। तो ये क्या है, बेसिकली एक रूटीन है जो सूरज देवता फॉलो कर रहे हैं, सूरज भैया फॉलो कर रहे हैं, और आपको भी ये रूटीन बनाना चाहिए, ठीक है। अब इस रूटीन के फायदे क्या हैं। जब हम लोग बात करते हैं रूटीन के फायदे की, बहुत सारे बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आपके अंदर डिसिप्लिन क्रिएट होता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हो रहा है? कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है बेटा जी कि आपने आज के लिए कुछ प्लान किया था और आपने वो सब कुछ कर लिया है और अच्छे से बिल्कुल हो गया है, एग्जीक्यूशन बढ़िया हो गई है, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ना। डिसिप्लिन बनेगा। डिसिप्लिन कैसा बनेगा? सुबह टाइम से उठ रहे हो, शाम को टाइम पे सो रहे हो, सारा दिन का काम कंप्लीट हो रहा है, रेगुलरली अपनी क्लास ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन आया ना, कुछ तो सीख रहे हो कि यार अगर मैं टाइम से उठूंगा तो सब कुछ टाइम से हो जाएगा। और वहीं सुबह की जगह रात को उठ रहा हूं, पूरे रात को मतलब पढ़ रहा हूं या पढ़ा हुआ हूं, है ना, पढ़ रहा हूं या पढ़ा हुआ हूं, अब ये तुम पे डिपेंड करता है। अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं रूटीन, कि एक रेगुलर रूटीन आपको बनाना पड़ेगा, है ना, कि सुबह उठ रहे हो तो सुबह ही उठो, रात को पढ़ने वाला बच्चा है तो वो रात को ही जग के पढ़े। लेकिन जो साइंटिफिकली कहा जाता है कि सुबह सुबह 4 से 6 का टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज को पढ़ने का, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि यार सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाता है। सेंस ऑफ कंट्रोल कैसे? कि तुम्हें पता है आज तुम्हारे दिन में 5 टास्क है ना। 5 बजे तुम्हें मान लो फिजिक्स पढ़नी है, उसके 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तुम्हारा दोस्त आता है कि भाई यार मोमोज खाने चलते हैं, है ना। अब तुम्हें पता है अगर तुम डेडिकेटेड हो ना अपने उस रूटीन की तरफ, तो तुम वो मोमोज छोड़ के पहले अपना 10 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद टाइम बच गया तो तुम मोमोज खाने चले जाओगे। लेकिन अगर रूटीन से थोड़ा बहुत भटके तो बोलेंगे कि यार चल मोमोज खा ही आते हैं, आके पढ़ लेंगे। अब वो आके पढ़ लेंगे कभी नहीं आता है। तो सेंस ऑफ कंट्रोल बना रहता है अगर आप एक रूटीन को डेली फॉलो कर रहे हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, यार जब हमारा सारा काम जो हो रहा है टाइम पे हो रहा है ना, गलतियां भी पता चल रही हैं, गलतियां पता करने के बाद हम उसको ठीक भी कर रहे हैं, हम लोग वो सारी एडजस्टमेंट अपने रूटीन में कर रहे हैं, तो स्ट्रेस होगा,
नहीं होगा, है ना। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो चीजें स्मूथली चलती रहेंगी, जो आपके प्रिपरेशन को और भी ज्यादा हेल्पफुल करेंगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है वो लगता है कि यार प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है ना। पहले स्टार्टिंग में टाइम लगता है कि यार हमने 10 चीजें प्लान कर ली, एकदम जोश में आके आज 10 चैप्टर कर लूंगा, नहीं है ना पॉसिबल। तो थोड़ा रियलिस्टिक प्लान्स बनाने हैं, थोड़ा रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं और उनको पूरा करना है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी की बात यहां आ जाती है कि तुम स्टार्टिंग में अगर कम से शुरू करो कि यार बस आज 4 टॉपिक करूंगा लेकिन करके सोऊंगा, है ना, अगले दिन वो 4 का 5 कर लो, 5 का 6 कर लो, ऐसे करते करते प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, है ना। टाइम वेस्ट कम होगा, प्रोडक्टिवनेस ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इससे सबसे अच्छी चीज क्या आती है, आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। अब टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है ना। वक्त का काम है कि वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है और तुम वहीं रह जाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट हम लोग अपने रूटीन से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, है ना। हमें पता है कि 2 घंटे मुझे इस सब्जेक्ट को देने हैं, तो तुम्हें पता है कि 2 घंटे में ये टॉपिक खत्म करना है मुझे, है ना, और वो भी अच्छे से करना है। तो तुम अपने दिमाग को उसी तरह से मैनेज करोगे, अपने टाइम को उसी तरह से मैनेज करोगे, ठीक है। और साथ के साथ ये जो रूटीन है सेल्फ अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं अगर हम लोग बात करते हैं रूटीन की। और ये रूटीन एक अच्छा हेल्दी रूटीन एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत जरूरी है। एस्पिरेंट की लाइफ में तो जरूरी है, एक नॉर्मल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रूटीन, ठीक है। अब देखो, अगर हमें पता है कि हम लोग सो टाइम पे रहे हैं, है ना, उठ टाइम पे रहे हैं, तो हम लोग अपने दिन का सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। वहीं पर अगर सोना भी गड़बड़ा रहा है और उठना भी गड़बड़ा रहा है तो बहुत सारे काम छूट जाएंगे। तो सोना और जगना टाइम पे है ना। 6 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आपकी बॉडी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, आलस नहीं रहेगा। हम लोग जब अपने टाइम में अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो नहीं करते ना, दिन भर पड़े हुए हैं सोफे पे, तो यार इससे हमारी बॉडी फंक्शनिंग भी खराब होती है और हमारा माइंड भी खराब होता है, दिन भर आलस लगा रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है अपने रूटीन के लिए। अपना एक रूटीन बनाओ, टाइम टेबल सेट करो, और जब आप टाइम टेबल सेट करोगे, उसको फॉलो करोगे, तो मेरे को बताना कि फायदा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अब उस टाइम टेबल में आप हमारे बैचेस को भी जोड़ सकते हो। न्यूट्रॉन आ रहा है फॉर ड्रॉपर्स इन क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, और इलेक्ट्रॉन है फॉर क्लास 11, जहां पर उसी रूटीन के साथ, उसी प्लानिंग के साथ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हम लोग लेके आ रहे हैं, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, और साथ की साथ आपको मिल जाएगा ब्रिज कोर्स का पूरा एक्सेस। तो यहां पर आपको इतनी सारी चीज मिल रही है हमारे न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बैच में। आप कोड यूज कर सकते हो ZBBS, ताकि आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। तो अपना रूटीन बनाइए, उसको फॉलो करिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और हम हमेशा आपके साथ हैं। टाटा, ऑल द बेस्ट।